Hello class 8th. So today we are going to start chapter number 11 of your mathematics, that is mensuration. mensuration को स्टार्ट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है. देयर आर टू थिंग्स, पेरीमीटर एंड एरिया, राइट. अभी देखो, अगर हमारे पास कोई भी शेप है, बेसिकली हम 4 साइडेड शेप से लेकर चलते हैं. अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी एंड डी, ठीक है. तो पेरीमीटर मतलब हमेशा होती है बाउंड्री. पेरीमीटर का मतलब क्या है? बाउंड्री, ठीक है, किसी भी शेप की बाउंड्री. तो जब मैं पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी की बात करूंगी तो इसका मतलब है ए बी, ए से चलना स्टार्ट करो, ए से गए हम बी तक, बी से सी, देन सी टू डी and then D to A. That means AB, फिर हम चले BC, फिर हम गए C से D तक, and then lastly हम गए D से A तक, ठीक है. That is known as perimeter. Alright, ये बाउंड्री की लेंथ टोटल, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे. जब हम बात करेंगे एरिया के बारे में, एरिया के बारे में, सेम रेक्टेंगल हम ले लेते हैं ए बी सी डी. ए बी सी डी, इस बाउंड्री के अंदर जो ये सरफेस एनक्लोज्ड है, जितनी सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? एरिया, ठीक है ना. तो दैट मीन्स एरिया क्या है? सरफेस है उस शेप की जो बाउंड्री के अंदर है. तो बाउंड्री सिर्फ आपकी जो लेंथ है उनका एडिशन है, और एरिया क्या है? उस बाउंड्री के अंदर कितना कवर किया है सरफेस को, वो क्या है? आपका एरिया, ठीक है. तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पढ़ा है? जो लंबी साइड होती है हमारी उसे हम बोलते हैं लेंथ, और जो हमारी छोटी साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है ना. तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार लेंथ है, ये लेंथ और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो लेंथ लेंथ एंड विड्थ विड्थ. तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा क्या होगा? पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का. ऑलराइट. लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल के एरिया की, ठीक है, इन दैट केस एरिया हमारे पास क्या होगा रेक्टेंगल का? इट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. किया है ये हमने. ऐसे ही स्क्वायर के लिए लाइकवाइज दैट फॉर स्क्वायर, स्क्वायर शेप अगर हमारे पास है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, तो हमारा जो पेरीमीटर है ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पी से हम चलें क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से एस, देन एस टू पी, ठीक है ना. तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस पी. लेकिन स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल. अगर मैं मान लूं इसको कि ये ए है, तो सभी साइड्स कितनी होंगी? ए. सभी साइड्स कितनी होंगी? ए ए ए. दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया? 4a. कितना हो गया? 4a. ये क्या हुआ? पेरीमीटर हुआ 4 मल्टीप्लाई साइड. हम निकालते थे छोटी क्लास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ, ठीक है. नेक्स्ट, अभी अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है तो एरिया कौन सा पोर्शन होगा? जो उस बाउंड्री के अंदर है, दिस वुड बी एरिया, ठीक है ना, बाउंड्री के अंदर वाला पोर्शन. और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ भी उसकी ए है और विड्थ भी उसकी क्या है? ए. दैट मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर. ऑलराइट. नाउ अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है ट्रायंगल. ट्रायंगल के लिए अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है ए बी सी, तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी, ए से हम बी तक जाएं, देन बी टू सी हम जाएं, और फिर सी से हम कहां तक जाएं? ए तक जाएं. ये क्या बनेगा हमारा? पेरीमीटर, ठीक है ना. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
सॉरी ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और डिफरेंट भी हो सकती हैं इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स इक्वल होंगी, स्केलन ट्राइंगल में तीनों डिफरेंट होंगी। सो दैट इज वाई ये डिपेंड करेगा कि हम इसको ए पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीनों के साइड्स को, जो भी तीनों साइड्स है उनको ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम योर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस एनक्लोज्ड है वो क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एच से लिख लीजिए या परपेंडिकुलर का साइन लगा लीजिए, ठीक है। हाइट क्या होगी, यहां से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो किस पर है, बीसी पर। बीसी कौन होगी आपकी, बेस। बीसी कौन होगी आपकी, बेस। और ये क्या होगी आपकी, ए टू पी इज द हाइट। ए पी क्या होगी आपकी हाइट, ठीक है। नाउ लास्ट शेप जो भाई हमारा न्यू आया है वो है हमारा सर्कल, ठीक है। सर्कल में आपको पता है सिर्फ एक ही कैलकुलेटिव क्वांटिटी होती है, रेडियस, जिसको आप कैलकुलेट करते हो अभी तक, ठीक है ना। अभी हम इसका एरिया और पेरीमीटर भी कैलकुलेट करेंगे। देखो ये होता है सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है ना। ओ ए क्या है, उसकी रेडियस है। ओ ए क्या है, रेडियस है, ठीक है। अभी देखो जब हम ए से चलना स्टार्ट करें और बाउंड्री पर चलें और कहां पर पहुंच जाएं, चलकर वापस ए पर पहुंच जाएं, यही लेंथ होगी बाउंड्री की, यही है ना बाउंड्री। अंदर तो हमने कैलकुलेट नहीं करना है, अंदर रेडियस को ऐड नहीं करना है। सर्कल जब हम बना रहे तो ऐसे बन रहा है हमारा सर्कल, राइट। तो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर हम दोबारा से कहां आ जाएं, ए पर आ जाएं। दिस इज द पेरीमीटर। ये क्या है आपका पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, इट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है ना। ये जो बाउंड्री है इट इज इक्वल टू 2πr। 2π, ठीक है, कांस्टेंट है। r क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर की रेडियस है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ये रेडियस है। और 2π क्या है आपका, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई एक नई टर्म है जो आपको आज ही सुनने को मिली होगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.14, या हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जहां हमें उसकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सरफेस एनक्लोज्ड है वो क्या है, इसका एरिया। वो क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का, 2πr, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई एक इररेशनल नंबर है जिसके बारे में हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा किया था, रैशनल नंबर्स किया था मैथ्स में, राइट। उसमें हम ऐसे नंबर्स को पढ़ते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे भी तो नंबर्स होंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो पाई एक तरह का इररेशनल नंबर है, ये आप 9th में और 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सो अभी के लिए हमने सिर्फ ये याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका नाम सर्कमफ्रेंस भी होता है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि पेरीमीटर ऐसी शेप्स के लिए जिसकी साइड्स होती हैं। सर्कमफ्रेंस सर्कुलर शेप के लिए, बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर शेप, अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2πr, ठीक है। ऐसे एक शेप और होती है हमारी, दैट इज अ पैरेललोग्राम। दैट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज में पैरेलल होती हैं, ठीक है। और एक यहां पर अगर मैं हाइट को ड्रॉ कर दूं, ये क्या है इस पैरेललोग्राम की हाइट, और ये इसकी कोई भी साइड है, ए बी सी कुछ भी, ठीक है ना।
जिसके ऊपर हाइट बनती है वो हमेशा बेस कहलाता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, सो इसकी जो पेरीमीटर हम निकालेंगे तो पेरीमीटर विल बी सेम। अगर इसका नाम हम ए बी सी डी रखें, सो ए से बी प्लस बी टू सी, सी टू डी और डी से ए तक, और अपोजिट साइड्स हैं, राइट, अपोजिट साइड्स हैं, तो हम इसको ए और बी लिख लेते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, ये भी ए होगी और ये कितनी होगी, बी होगी। ठीक है, सो इट वुड बी 2 इंटू ए प्लस बी, जैसे हमारे इसके लिए था रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, और एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू दिस बेस, जिस भी बेस की बात हम कर रहे हैं, बेस ए है और हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी है, h। ठीक है, सो ये फॉर्मूलेज हमने याद रखने हैं, आपको बुक में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूलेज। ठीक है, तो आप उसको यहां से डायरेक्टली मैच कर सकते हो। गिव मी अ पेंसिल, आप यहाँ पे मैच कर दो। देखो, फर्स्ट इज रेक्टेंगल, फर्स्ट क्या है आपका, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए और बी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है एरिया, वही साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, सो ए इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, अभी हमने किया बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ऐसे ही सर्कल का जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे रेडियस बी दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो पाई बी स्क्वायर। क्लियर है अभी? ठीक है, so this was the introduction, and in the next video we will be doing the exercise 11.1. so goodbye everyone and take care.